जातक ने प्रथम भाव जब जन्म लिया, जातक को प्रथम भाव उसकी शरीर से ही देखा गया। जब व्यक्ति जन्म लिया तो उसके वाणी भाव मतलब बोलने की चर्चाएं हुई तो द्वितीय भाव हम उसको वाणी से रिलेटेड रखते हैं। फिर व्यक्ति जब बोलना शुरू किया, पैदा हुआ, बोलना शुरू किया, तीसरा हाउस उसका पराक्रम का हुआ, चलना फिरना शुरू किया और तीसरे हाउस को मैंने पराक्रम मान लिया। जब व्यक्ति थका तो मम्मी के पास जाएगा तो चौथा भाव इसीलिए हुआ क्रम से कहने मतलब माता के पास गया तो एनर्जी मिली उसको। फिर एनर्जी के बाद फिर पढ़े लिखेगा, उसको एजुकेशन की ज़रूरत हुई, इसलिए पंचम भाव हम एजुकेशन का मानते हैं। जब व्यक्ति के पास एजुकेशन आ गया, पर्सनालिटी आ गई, साहस आ गया, बल भी आ गया, तो उसके शत्रु भी होंगे, तो इसीलिए छठे भाव को हम शत्रु से रिलेटेड रखें। अब शत्रु अपने पराक्रम और मातृ सबको सुख देने के लिए मुझे पार्टनर की ज़रूरत हुई, इसलिए सप्तम को मैंने पार्टनर पाया। सप्तम हाउस को पार्टनर से देखते हैं। सप्तम हाउस उसके बाद आठवां भाव आया तो पार्टनर का वाणी भाव हुआ, ससुराल हुआ, धन हुआ, मृत्यु हुआ, तो अष्टम भाव हम मृत्यु से रिलेटेड है। जब मैंने जीवन में पत्नी भी मिल गया, बच्चे भी मिल गए, उसके बाद मुझे धर्म कर्म करने की बातें आती हैं, तो नवम भाव मैंने धर्म से रिलेटेड किया। मैंने धर्म किया, उसके बाद दसम भाव कर्म से रिलेटेड हुआ, मैं क्या करूँगा व्यवसाय सबको पालने के लिए, दसम भाव को मैंने कर्म से रिलेटेड रखा, कैरियर से। उसके बाद एकादश भाव आया, एकादश भाव की ज़रूरत हुई, मैं जीवन में कितना पुण्य कमाया, कितना अच्छा पैसा कमाया, कितना इनकम कर लिया, तो इसलिए लाभ भाव 11th हाउस को मैंने लाभ भाव माना। जब मेरा लाभ पुण्य सब हुआ तो शरीर का व्यय हुआ, शरीर शिथिल हो गया, इसलिए शरीर का पलायन होता है, इसलिए 12वें भाव हम मृत्यु से रिलेटेड देखते हैं।